लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट स्टेट मैनेजर माइक्रोबायोलॉजिस्ट भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पदों से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसका नोटिस नंबर है A3E1 2026 3 अगस्त 2026 को आर्किटेक्चरल असिस्टेंट एग्जामिनेशन, स्टेट मैनेजर एग्जामिनेशन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2026 के लिए ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 3 अगस्त से, और लास्ट डेट होगी फीस पेमेंट करने की और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 3 सितंबर 2026 तक। लास्ट डेट होगी मॉडिफिकेशन या करेक्शन करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस फॉर्म में, और फीस रिकन्सिलेशन की 10 सितंबर 2026 तक। तो यहाँ इन पदों पर अप्लाई करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना सभी कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के 72 घंटे पहले। तो कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में करेंगे। उससे पहले जाने लेते हैं क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वेतनमान और एग्जाम पैटर्न की सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। टोटल 14 पद हैं, अनरिजर्व के 9 हैं और ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस का 1 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। ये जो पोस्ट हैं ग्रुप सी के नॉन गजेटेड पोस्ट हैं और पे स्केल जो होगा 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600, लेवल 7 में इन पोस्टों को भरा जाना है। स्टेट मैनेजर ये भी सेम डिपार्टमेंट में है और यहाँ टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल के 6, एससी के 2, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यहाँ जो ये पोस्ट है ग्रुप सी के नॉन गजेटेड है, पे स्केल सेम है। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में इन पदों को भरा जाएगा। टोटल 12 पोस्ट हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 6, एससी के 2, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस का 1 और 2 पोस्ट हैं इनमें से महिलाओं के लिए। ये पोस्ट ग्रुप बी के हैं, नॉन गजेटेड हैं और वेतनमान पे स्केल 44,900 से 1,42,400 रुपये होगा। ग्रेड पे 4600 में, लेवल 7 में ही इन पोस्टों को भी भरा जाना है। तो दोस्तों, इन पदों पर जो रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट्स जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा, या फिर पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन जो कि केवल उत्तर प्रदेश के या फ्रीडम फाइटर हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, उन्हीं को दिया जाना है। अन्य प्रदेश के कैंडिडेटों को केवल जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए आवेदक को देवनागरी लिपि में हिंदी लिखना आता हो, इसके साथ साथ वास्तुकला में इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट आवेदक ने पास किया हो, या फिर 3 वर्ष का पूर्णकालिक कोर्स या 4 वर्ष का पार्ट टाइम कोर्स बॉम्बे या महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो कराया जाता है। वास्तुकला और नियोजन में परिकल्पना से संबंधित मानचित्र का 2 वर्ष का अनुभव कैंडिडेट का होना चाहिए, या फिर वास्तुकला सहायक आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा, और वास्तुकला नियोजन में संबंधित मानचित्रक का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस कैंडिडेट का होना चाहिए। स्टेट मैनेजर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक को, और देवनागरी लिपि में हिंदी में काम करना और उसको समझना लिखना आना चाहिए। दूसरी कंडीशन है मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय विश्वविद्यालय संस्थान से एमबीए या पीजीडीएम की जिन कैंडिडेटों के पास क्वालिफिकेशन है उनको सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान वरीयता दी जाएगी। तीसरी जो कंडीशन है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से प्राप्त जो उपाधि होगी, डिप्लोमा होगा, उसको नहीं माना जाएगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, और 3 साल का एक्सपीरियंस माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ फूड्स का कैंडिडेट के पास होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की जिन्होंने सेवा की है,
या फिर जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ कम से कम एज आवेदक की 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 के आधार पर। यानी आवेदक का जो जन्म है 2 जुलाई 1986 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि दिव्यांगजनों के केस में आवेदक की जो मैक्सिमम एज है 55 साल होनी चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1971 के पहले का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का होगा, OBC को 3 साल का होगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का होगा और दिव्यांगजनों को 10 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का इस्तेमाल करके। अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 225 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जिसमें 200 रुपये होंगे एग्जाम फीस और 25 रुपये होंगे ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस। इसी तरह SC ST को 105 रुपये पेमेंट करना है। PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को केवल 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस ही पेमेंट करने होंगे। एक्स सर्विसमैन को 105 रुपये और उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी होगी। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर को उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी होगी। अर्थात अगर कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर जो हैं वो उनके जो आश्रित हैं अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उन्हें 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। अगर अन्य किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ इन सभी पदों पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 3 कॉपी दी जाएंगी OMR सीट की, OMR आधारित एग्जाम होगा। फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल कॉपी पिंक होगी, सेकंड कॉपी प्रिजर्व होगी ग्रीन कॉपी के रूप में और थर्ड कॉपी कैंडिडेट्स ब्लू कॉपी अपने साथ एग्जामिनेशन के बाद में ले जा सकते हैं। एग्जाम OMR आधारित होगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर आपको 0.33 मार्क्स यानी 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में SC ST कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स लाने होंगे, जबकि अन्य सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने जरूरी होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। तभी उनको सिलेक्शन प्रोसीजर की जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो परीक्षा स्कीम होगी वास्तुविद सहायक यानी आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए पहला जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का होगा। 200 अंकों का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 25 प्रश्न हिंदी पर आधारित होंगे। हर एक सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे और हर एक गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। टोटल समय होगा 2 घंटे का। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वास्तुकला पर आधारित होगा, 300 अंकों का, 3 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा लिखित होगा यानी डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सभी अभ्यर्थियों को उनका उत्तर देना होगा। क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 5 प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय, जिनका उत्तर 75 शब्दों में दिया जा सकता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे। पार्ट बी में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 150 शब्दों में उत्तर दिया जा सकता है और हर एक क्वेश्चन 20 अंकों का होगा। जो तीसरा पार्ट होगा इसमें 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे यानी लॉन्ग आंसर टाइप होंगे और 225 शब्दों में उनका उत्तर दिया जा सकता है। हर एक प्रश्न के लिए 30 अंक यहाँ दिए जाएंगे। तो दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज वरिष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ आप पोस्ट वाइज आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का जैसे यहाँ सिलेबस दिया गया है जनरल स्टडीज, इसके अंतर्गत जो सिलेबस होगा जनरल स्टडीज में जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर क्वेश्चंस होंगे। इंडियन पोलाइटी एंड इकोनॉमिक्स पर क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। इसके साथ इंडियन एग्रीकल्चर पर क्वेश्चंस होंगे, जबकि सामान्य हिंदी में
हिंदी वर्ण विचार स्वर व्यंजन विलोम पर्यायवाची तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेकार्थ शब्द शब्द युग्म विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां हिंदी व्याकरण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्किटेक्चर का जो सब्जेक्ट आधारित प्रश्न पत्र होगा, इसका जो सिलेबस है डिजाइन आर्किटेक्चर प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल ड्राइंग ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर क्लाइमेट acoustics lighting and illumination public health engineering and building service applied machines and structure estimation costing specification housing and city planning प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड बिल्डिंग बाई लॉज पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। स्टेट मैनेजर या संपत्ति प्रबंधक परीक्षा की जो परीक्षा योजना है, इसमें जो पहला प्रश्न होगा सामान्य अध्ययन पर आधारित होगा, 3 घंटे का समय होगा और ये जो प्रश्न पत्र होगा ये डेस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखने का होगा, 400 अंकों का। 15 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 3 पार्ट में। पहले पार्ट में लघु उत्तरीय 5 प्रश्न होंगे 75 शब्दों के, जैसा कि हमने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के पदों के लिए बताया, सेम उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे डेस्क्रिप्टिव टाइप के। स्टेट मैनेजर का जो एग्जामिनेशन सिलेबस है जनरल स्टडीज का, यूनिट 1 में मैथमेटिक्स पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, यूनिट 2 में हिंदी सामान्य हिंदी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे पत्राचार शब्द निर्माण समास प्रत्यय देवनागरी लिपि हिंदी व्याकरण संचय पल्लवन संक्षेपण पल विराम चिन्ह। इस पर यूनिट 3 जो होगी इसमें कंप्यूटर नॉलेज पर क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग बेसिक नॉलेज MS ऑफिस लान मान और पान पर इंट्रोडक्शन इंटरनेट WWW सिक्योरिटी। और यूनिट 4 जो होगा जनरल नॉलेज पर आधारित क्वेश्चंस होंगे इसमें। यूनिट 5 में जो होंगे लॉजिकल रीजनिंग पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए पहला जो प्रश्न पत्र होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 200 मार्क्स का, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। और क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा इसमें माइक्रोबायोलॉजी पर डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, इसमें सभी आंसर आपको लिखने होंगे। 300 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का समय यहाँ दिया जाएगा। कुल प्रश्न 15 होंगे यहाँ पर, 3 पार्ट्स में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि दोनों पदों के लिए हमने बताया है। उसी तरह यहाँ शब्द सीमा होगी और हर एक प्रश्न के निर्धारित अंक यहाँ पर होंगे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो सिलेबस है जनरल स्टडी जनरल साइंस कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंडियन हिस्ट्री इंडियन मूवमेंट स्ट्रगल मूवमेंट इकोनॉमी पोलाइटी करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस होंगे। जबकि माइक्रोबायोलॉजी सेकंड पेपर जो होगा इसमें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोस्कोपी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पर क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 2 में माइक्रोबियल कंट्रोल कल्चर ग्रोथ और GM फूड्स पर क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 3 जो होगी इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन स्पॉइलेज और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पर क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 4 में माइक्रोबियल एनालिसिस और सेफ्टी पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। तो इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप UPPSC आर्किटेक्चरल असिस्टेंट स्टेट मैनेजर माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इस परीक्षा की तैयारी की जो पुस्तक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक हम उपलब्ध करा रहे हैं, अपनी पसंद की बुक्स आप परचेज करा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए upsc.up.nic की वेबसाइट पर जाना है। रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिखाई देगा, अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप संबंधित जो पोस्ट हैं आर्किटेक्चर स्टेट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिंक दिए गए हैं। ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक कर देना है। यहाँ ऑथेंटिकेट विद OTR सर्विस यस नो में आपको आंसर कर देना है अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है। क्लिक टू गेट योर OTR नंबर, यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करते रहना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है और जो जानकारी मांगी जा रही है उसे प्रोवाइड करा देना है और दिए गए कैप्चा कोड को भरकर रजिस्टर कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों UPPSC आर्किटेक्चरल असिस्टेंट स्टेट मैनेजर माइक्रोबायोलॉजिस्ट भर्ती 2026 के लिए 3 सितंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए।